बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीवन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 चारो वेद पुराण अष्टदश चारो वेद पुराण अष्टदश वाल्मीकि जी की रामायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 सबर के बेर सुदामा के तांदुल सबर के बेर सुदामा के तांदुल रुचि रुचि भोग लगाओ श्रीवन नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अग्निदेव कहते हैं कि अब मैं आपको मनवंतरों की वर्णन करता हूँ। सबसे प्रथम स्वयंभू मनु हुए और उनके अग्निध आदि पुत्र थे। स्वयंभू मनवंतर में यम नाम के देवता और सप्त ऋषि तथा सत्यकंद्रु इंद्र थे। दूसरे मनवंतर का नाम था सौरोचिस, उसमें परावत तुषित नामधारी देवता थे। सौरोचिस मनु के चित्र और किंब पुरुष आदि के पुत्र थे। उस समय विपक्षित नाम के इंद्र तथा ऊर्जस्वंत आदि सप्त ऋषि थे। तीसरे मनु का नाम उत्तम था, उनके पुत्र अजा आदि थे। उनके समय में सुशांति नाम के इंद्र, सुधर्मा आदि देवता, वशिष्ठ के पुत्र सप्त ऋषि थे। चौथे मनु तामस नाम से विख्यात हुए थे। उस समय स्वरूप आदि देवता, शिखर इंद्र, ज्योतिर्होम आदि सप्तऋषि थे तथा उनकी ख्याति आदि 9 पुत्र हुए। रेवत नाम के पांचवें मनवंतर वित्रथ इंद्र, अमिताभ देवता, हिरण्यरोमा आदि मनु तथा बलबंध आदि पुत्र थे। छठे चाक्षुष मनवंतर में मनोजव नाम के इंद्र और स्वाति आदि देवता थे। सुमेधा आदि महर्षि और पुर आदि मनु पुत्र थे। तत्पश्चात सातवें मनवंतर में सूर्य पुत्र श्राद्धदेव मनु हुए। उनके समय में आदित्य, वसु तथा रुद्र आदि देवता हुए। पुरंदर नाम के इंद्र, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज नाम के सप्त ऋषि हुए। ये वर्तमान में मनवंतर का वर्णन करने लगे। वैश्वत मंत्र के मनु के इक्ष्वाकु आदि पुत्र हुए, जिससे जो श्री हरि के अंशावतार हुए। स्वयंभू मनवंतर में भगवान मानस के नाम से भी प्रकट हुए हैं। तदंतर शेष 6 मनवंतरों में क्रमशः अजित, सत्य, हरि, देवर, वैकुंठ और वामन रूप में श्री हरि का प्रादुर्भाव हुआ है। छाया के गर्भ से उत्पन्न सूर्य नंदन श्रवणी 8वें मनु हुए हैं। इस प्रकार से पूर्वजों आदि का जो भाता था, उसमें श्राद्ध देव के नाम से समान वर्ण वाले समय आदि देवता के सप्तऋषि बलि, इंद्र और विरज के मनु पुत्र हुए हैं। इस प्रकार से 11 मनुओं का अवतार हुआ है और उसी मनुओं के अवतार से चराचर देव आदियों का विस्तारीकरण हुआ है। उन्हीं में दानव, दैत्य आदियों का वर्णन हुआ है। मनवंतर में निर्मोह आदि सप्तऋषि हुए, जिन्होंने अपना मन और चित्र हरि में लगाकर अपने आप को इन भूमंडलों आदि से अपने आप को अलग कर लिया। सप्तऋषि द्विजगण भूमंडल पर वेदों का पाठन करते हुए
प्रचंड देवगण और यज्ञ भाग से भोक्ता करते हुए पृथ्वी का पालन करें। ब्रह्म के एक दिन में 14 मनु होते हैं और मनु के देवता चंद्रा इंद्र आदि भी उतनी ही बार होते हैं। प्रत्येक द्वार पर अनंत अनंत प्रकार के चरण होते हैं। इस प्रकार से वेदों का विभाग करते हैं। आदि वेद एक ही था जिसमें 4 चरण और 1,00,000 ऋचाएँ थी। पहले एक ही यजुर्वेद था, उसे मुनिवर व्यास जी ने 4 भागों में विभक्त किया और उन्होंने अर्थवेद काम यजुर्भाग से, होत का कार्य ऋग भाग से, ऋचाओं को साम भाग से और ब्राह्मणों के कार्यों को और मंत्रों को अर्थवेद से उन्होंने किया। व्यास जी के प्रथम शिष्य पेल थे जो ऋग्वेद के परमगत पंडित हुए हैं। इंद्रादिक प्रमाणित 62 काल संहिता आदि को संपादन किया है। इस प्रकार से व्यास शिष्यों ने जैमिने सामदेव वेद रूपी वृक्षों की शाखाएं बनाई। सुकर्मा ने अपने गुरु से 1000 संहिताएं और ग्रहण की। व्यास के शिष्य सुमंत बने। इस प्रकार से नाना प्रकारों का भक्तन हुआ। फिर अग्निदेव कहते हैं कि मनुओं ने नाना प्रकार के आश्रमों का भी निर्माण किया। परशुराम जी में वर्ण आश्रम आदि का भिन्न धर्मों का भी वर्णन किया है। अब मैं आपको बतलाता हूँ कि देखो, ब्रह्मचार्य का एक आश्रम है, गृहस्थ का दूसरा आश्रम है, शिष्य का तीसरा आश्रम है और अतिथि का चौथा आश्रम है। इस प्रकार से नाना प्रकार के आश्रमों का विधान बतलाया। खेती उसके बाद में 4 वर्ण बनाए। ब्राह्मण जो वेदों का पाठ करें और अधर्म को रोकें, ग्रंथों का प्रवचन करें और दान लें और उनको क्रय विक्रय अनुसार यथानुष्ठान कर्म करें। और फिर क्षत्रिय और वैश्य जो समान कर्म करके प्रजा पालन करें, दुष्टों को दंड देवे और खेती, गौरक्षा, व्यापार, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए क्षत्रिय और वैश्य को अपने आप को निमित्तार्थ करना चाहिए। फिर शूद्र आदि हैं जिनका कर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदियों के किए हुए द्विज कर्मों को वो संपन्न करे। इस प्रकार से शूद्र जो है विलोम क्रम से, अर्थात शूद्र के वीर्य से उत्पन्न वे ब्राह्मणी का पुत्र चांडाल कहलाता है। ब्रह्मणिका का पुत्र चांडाल कहलाता है। क्षत्रिय के वीर से उत्पन्न होने वाला ब्रह्मणिका का पुत्र सूत कहलाता है और वैश्य के वीर से उत्पन्न होने पर वैदेहिक संज्ञा होती है। स्त्री जाति के क्षत्रिय जाति के स्त्री के पेट से शूद्र के द्वारा उत्पन्न किए हुए विलोमज पुत्र पुक्षा होता है। इस प्रकार से नाना प्रकार के जातियों से नाना प्रकार के जीवात्माओं की उत्पत्ति है और नाना प्रकार के ब्राह्मणों और गौओं के रक्षण करने के लिए और वर्णों के भी कार्य निमित्तार्थ किए गए हैं। स्त्रियों एवं बालकों की रक्षा के लिए देह त्याग करने के लिए वन, ब्रह्म, चांडाल आदि जातियों के सिद्धिका का कारण है और वर्ण संकर व्यक्तियों की जाति का भी मातृका जैसे कर्मों से वर्ण संकरा आदि का भी धर्म है। आज की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि अग्निदेव ने कहा कि पृथ्वी के ऊपर में मनवंतर हुए। मनवंतर का मतलब हुआ युग, मनवंतर का मतलब हुआ प्रकार और मनवंतर का मन ये भी हुआ कि किस किस प्रकार किस किस भांति के जीवात्मा पृथ्वी लोक पे प्रकट हुए। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि देखो कि सबसे पहले जो मनु हुए उससे उत्पन्न हुए यम, पहले मनवंतर से यम उत्पन्न हुए। उसके बाद दूसरे मनवंतर से सप्त ऋषि आदि पैदा हुए जिसके अंदर में 7 ऋषि हुए और उन ऋषियों के आगे प्रखंड हुए। उसके बाद में कई देवता पैदा हुए, कई दैत्य भी इसमें पैदा हुए। ऐसे करके 11 मनु हुए हैं। उन 11 मनुओं के अंदर में नाना प्रकार के वेदों का व्याख्यान किया गया है। फिर आगे जब ब्रह्मा जी के द्वारा इन मनुओं का जन्म हो गया, इनका अवतरण हो गया, तो उन्होंने अग्निदेव भगवान से शिष्यों ने पूछा कि हे प्रभु, इन मनुओं ने आगे पृथ्वी पे क्या किया। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें एक वेद दिया,
जिसका नाम था यजुर्वेद। केवल उन्होंने एक ही ग्रंथ दिया था जिसका नाम था यजुर्वेद। आगे उन्हीं सप्त ऋषियों के द्वारा उन यजुर्वेद के 3 प्रखंड और बनाए गए। उस प्रखंडों में सामवेद, अर्थवेद और ऋग्वेद आदियों को उन्होंने बनाया। अब उन्होंने सारे वेदों के प्रखंडों के अनुसार उसमें 18 पुराण बनाए। आप लोगों ने प्रायः भागवत सुनी होगी, रामचरितमानस सुना होगा, शिव महापुराण सुना होगा, कभी कभी देवी पुराण भी सुनी होगी आप लोगों ने। लेकिन इसके अलावा भी 15 पुराण और हैं, जिसमें से एक ये अग्नि पुराण है जो यजुर्वेद का ही एक भाग है। आप लोगों के मन में जिज्ञासा थी ना कि पंडित जी ये कौन सा पुराण है, तो मैं आपको बतलाऊं, ये पुराण है यजुर्वेद के एक भाग है जिसका नाम अग्नि पुराण है, जिसको अग्नि नारायण भगवान ने अपने मुख से महर्षि वशिष्ठ जी को सुनाया है, इन कथाओं को श्रवण करवाया है। तो यहाँ पर फिर उन्होंने बतलाया कि ऐसे करके 4 वेदों का और 18 पुराणों का और 27 संहिताओं का निर्माण यहाँ पे किया, जिनको वेदव्यास जी के द्वारा उनके माध्यम से कराया गया और इसका विवरण सूत जी ने अपने स्वर भाषाओं से किया। तो यहाँ पर अग्निदेव भगवान से पूछा कि प्रभु कृपा करके ये बताइए कि ये ब्रह्मा जी ने वर्ण कैसे बनाए। तो वो यहाँ पर बतलाते हैं कि देखो ब्रह्मा जी ने क्या करा कि अपने मुख से जो उत्पन्न हुए उन्हें कहा ब्राह्मण। शास्त्रों में वर्णन है कि जो ब्राह्मण होते हैं वो ब्रह्मा जी के मुख है। तो ब्राह्मणों को उन्होंने अपने मुख से बनाया, ब्राह्मण वर्ण को उत्पन्न किया। सीने के ऊपर में क्षत्रिय को उत्पन्न किया, सीने से क्षत्रिय को उत्पन्न किया, हाथों से वैश्यों को उत्पन्न किया और पांव से शूद्रों को उत्पन्न किया। इस प्रकार से ये 4 वर्णों को बनाया और 4 वर्णों को अपने अपने अनुसार कर्मों को करने का अधिकारी दिया। तो उन्होंने क्या अधिकार दिया, उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों जो ब्राह्मण वर्ण के हैं उनके लिए वेद अध्ययन, शास्त्रों का वर्णन, देव पूजा और सनातन धर्म का प्रचार, ग्रंथों का विवेचन एक करने का उन्होंने महिमा बतलाया। उसके बाद में उन्होंने बतलाया कि जो क्षत्रिय हैं, जो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं, उनको सनातन धर्म की रक्षा करने का उन्होंने भार दिया कि सनातन धर्म को कैसे रक्षा किया जाएगा, उनको कैसे बचाया जाएगा। उसके लिए उन्होंने सनातन धर्म को बचाने के लिए क्षत्रियों को उत्पन्न किया कि सनातन धर्म को ये बचाएंगे। उसके बाद में उन्होंने वैश्य बनाए, जिसका कार्य केवल और केवल भरण और पोषण किया, जो क्रय और विक्रय करे, व्यापार आदि करे, जैसे कि किसान हो गया, बनिया हो गया, ये सब वैश्य के अंदर में आते हैं। इन वैश्यों को इन्होंने भगवान ने ब्रह्मा जी ने इसलिए बनाया कि ए और ऊपर के 2 वर्णों के निमित्तार्थ अन्न उपार्जन करे, धन का उपार्जन करे। और अंत में भगवान ब्रह्मा जी ने शूद्र को बनाया। उस शूद्र को बनाने के पीछे उनका एक ही अभिप्राय था कि इतने सारे जब जीवात्मा उत्पन्न हो जाएंगे तो पृथ्वी के ऊपर में जो नाना प्रकार के और अवगुण और गंधियाँ उत्पन्न होंगी, उसको साफ करने के लिए अगर एक जाति बनाई तो उसको बनाया शूद्र। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि देखो ये 4 प्रकार की जातियाँ बनाई। अब जो ब्राह्मण से उत्पन्न होगा, वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न जो भी किसी भी स्त्रियों से ब्रह्मा जी ने नियम बनाया कि ब्राह्मण अगर इन 3 जातियों की स्त्रियों से अगर वो विवाह करता है ब्राह्मण कुल को छोड़ के, तो उनसे भी जो बच्चे उत्पन्न होंगे उसको ब्राह्मण की ही अलंकार दिया जाएगा। लेकिन अगर एक क्षत्रिय किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह कर लेगा तो उससे जो बच्चे उत्पन्न होंगे वो होंगे सूत, अथवा कोई वैश्य ब्राह्मण की कन्या से विवाह कर देगा तो वो बनेगा वेदहक, जिसका ब्राह्मण के अंदर में गणना नहीं होगी, लेकिन संज्ञा उसका ब्राह्मण का लगेगा। उसके बाद में अगर कोई शूद्र ब्राह्मण की कन्या से कर लेता है तो
सो संज्ञक बनेगा। उस संज्ञक व्यक्ति का नाम के अनुसार वो क्या करेगा, जहाँ पे किसी भी धार्मिक स्थलों का निर्माण कार्य होगा उसमें वो शिल्पकारी का कार्य करेगा, शिल्पकारी का कार्य करेगा, निर्माण का कार्य करेगा। जैसे कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हो गई उसको वो करेगा। ऐसे ही करके जो क्षत्रिय वगैरह हैं उनका वर्णन किया हुआ है कि क्षत्रिय की अगर कन्या जो है वो ब्राह्मण से अगर विवाह कर लेती है तो वो ब्राह्मण ही बनेगी। उससे जो बालक उत्पन्न होंगे वो ब्राह्मण होंगे। अगर वो क्षत्रिय से क्षत्रिय में उत्पन्न करेगी तो बच्चे क्षत्रिय होंगे। लेकिन वही अगर वो क्षत्रिय वैश्य के यहाँ पे विवाहित कर लेती है तो उससे जो है सो नाना प्रकार की जो संतानें होंगी वो क्रय विक्रय करने वाले लेखी पुरुष बनेंगे, जो क्रय विक्रयों का ज्ञान रखते हैं, जिसे इंग्लिश भाषा में अकाउंटेंट कहते हैं। उसके बाद में उसी क्षत्रिय की जो पुत्री है सो अगर किसी शूद्र के साथ में कर लेगी तो उसको जैसे नर्सिंग स्टाफ जिसे कहते हैं उस कार्य का उसको पद मिल रहेगा। ये शास्त्रों में पहले से ही वर्णन है। अभी आपको मैंने कथा में सुनाया, ये ब्रह्मा जी ने पहले ही ये चीज़ें लिख के दे दी कि ये चीज़ें। कई बार आप एक चीज़ ध्यान करेंगे कि हम लोग कुछ चीज़ें अब कर रहे हैं और ये चीज़ें पहले ही ग्रंथों में लिख दी गई है। ये बात अलग है कि हम अपने ग्रंथों पे विश्वास नहीं करते, हम अपने ग्रंथों पे विश्वास नहीं करते, उनको श्रवण नहीं करते हैं अथवा उनके अंदर में अपनी श्रद्धा को जागृत नहीं करते हैं। लेकिन उसमें ये सारी चीज़ें पहले से ही लिख दी गई हैं। जो अभी मैं आपको अध्याय सुना रहा हूँ ये पहले ही ब्रह्मा जी ने अपने वेद के अंदर में पहले लिख दिया था, जिसको वेद व्यास जी के द्वारा ग्रंथ और पुराणों में लिखा गया और फिर सूत जी ने इसका व्याख्यान किया और अब आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ ये कथा। तो आप लोग प्रायः देखते होंगे कि और कई पुराणों की कथाएं होती हैं। आप लोगों ने गौर किया होगा, हम टीवी पे देखते हैं, यूट्यूब चैनल्स पे देखते हैं, उन पे क्या होता है कि कई ब्राह्मण हैं, कई संत महात्मा भी हैं जो कथाएं तो होती हैं, वो कथाएं तो करते हैं, लेकिन उनका ध्येय कथा श्रवण कराना नहीं होता। उनका ध्येय केवल और केवल अपने किसी वस्तु विशेष का प्रचार करना होता है। और सच्चाई क्या होता है, ग्रंथ कहता है कि जब आप ग्रंथों का व्याख्यान कीजिए तो उसमें केवल और केवल ग्रंथों का ही सार होना चाहिए, इसके अन्यत्र वार्ताएं नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे अग्निदेव भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से उन्होंने 11 मनु बनाए, सप्तऋषि बनाए, 4 वेद बने हैं और 18 पुराण बने हैं, 27 संहिताएं बनी हैं। आप लोगों को मैं एक और बात बतलाऊं कि ऐसे 4 वर्णों को ब्रह्मा जी ने जब बना दिया और उसको 84 लाख योनियों के अंदर में बांटा, 84 लाख योनियों के अंदर में। आप कहोगे कि कुत्ते भी ब्राह्मण होते हैं, कौवे भी ब्राह्मण होते हैं, गौ भी ब्राह्मण होती है या मछली ब्राह्मण होती है। मैं आपको बतलाता हूँ कि देखो, जिस प्रकार से जो हिंदू लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उसमें ये 4 वर्ण हैं। आपको पता है कि कई और भी धर्म हैं, जैसे कि सिख है, ईसाई है, मुसलमान है। ये सब कौन है? ये सब सनातन धर्म ही हैं। इन्होंने कुछ ईस्वियों से अपना संप्रदाय अलग कर लिया है। मूल तत्व यही है कि वो सब हिंदू ही हैं, वो अपने आप को मान नहीं रहे हैं। शास्त्रों में एक वर्णन है कि जो सनातन धर्म को छोड़ के जाता है, मान के चलिए कोई भी व्यक्ति किसी संप्रदाय में चला जाता है, उदाहरण तौर पे मान के चलो कोई गुरुजी हैं, वो बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं, बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं, उसको श्रवण करके वो सनातन धर्म को छोड़कर वो और कोई संप्रदाय को ग्रहण कर लेता है, जैसे कि राधा स्वामी है, निरंकारी हैं और बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं अथवा और कई धर्म हैं। उसके अंदर में जब वो जीव आत्मा चला जाता है तो वो व्यक्ति की जो उदाहरण है वो पूंछ कटे श्वान के बराबर की है। जैसे एक कुत्ते की पूंछ कट जाए तो कैसा वो विलक्षित रूप में दिखता है, उसी प्रकार से वो जीवात्मा की हो जाती है। आपको मैं एक और कथा सुनाता हूँ कि धर्म परिवर्तन करने से क्या होता है कि जीव आत्मा ना तो स्वर्ग का भागी है ना नर्क का भागी है, वो बीच में डोलता रहता है।
एक बार एक व्यक्ति थे, वो बड़े सनातनी थे। उन्होंने राम भगवान के अंदर में बड़ी निष्ठा थी। भगवान श्री राम की वो बड़ी पूजा करते थे, बहुत पाठ करते थे। लेकिन उनकी कुछ कामनाएं जब पूरी नहीं हुई तो उन्होंने क्या किया, भगवान श्री राम का पूजन करना छोड़ दिया। उन्होंने भगवान श्री राम का पूजन करना छोड़ के किसी अन्य संप्रदाय के अंदर में वो घुस गए, जहाँ पर उनको ये बतलाया गया कि देव पूजा सब व्यर्थ है, भगवान की पूजा करना व्यर्थ है, अथवा गौ ब्राह्मण तुलसी का सम्मान करना भी व्यर्थ है। ऐसे करके उन्होंने उसको अध्ययन किया, उनको श्रवण किया और अपने मन में ऐसे ही भाव विचार वो लेके आए। कर्म फल भोगने के बाद जब वो मरणासन्न हुए और अपने देह को विसर्जित किया, तब जब उनके पास में यम के दूत आए तो उन्होंने उनको पूछा कि प्रभु, मैंने तो ऐसे कौन से कर्म किए जिसके फल स्वरूप मेरे को ये यम के दर्शन हुए हैं। तो उन्होंने बतलाया कि देखो, आपने सबसे पहले अपने धर्म को छोड़ा। सनातन धर्म सबसे पुरातन धर्म है, इस धर्म को कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। आप एक चीज़ सुनो, आप गौर करना मेरी बात को, कि जितने भी अदर और जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, आप उनके ग्रंथों को उठाइए। किसी को 19वीं सदी में लिखा गया है, किसी को 14वीं सदी में लिखा गया है, किसी को 15वीं सदी में लिखा गया है, कोई 900 ईस्वी में है, कोई 1000वीं ईस्वी में है, या बहुत पहले है तो 500 ईस्वी में है। इसके अलावा और कोई नहीं है। लेकिन आप ये देखो कि चारों वेदों को उठा के देखो, आप उसमें देखो कि किसी ईस्वी का नाम नहीं दिया हुआ है, सीधे युग का नाम दिया हुआ है। सतयुग के अंदर में ब्रह्मा जी ने इसको लिखा, अपने मुख से अनुवाद किया, 4 वेदों का उन्होंने प्रखंड बनाया और उस प्रखंड को फिर उन्होंने वेद व्यास जी को दिया। उन्होंने उससे 18 पुराण बनाए और उसके बाद में उन्होंने सूत जी को दिया, जिससे 27 संहिताएं बनी और उसको नाना प्रकार के कथाओं को ग्रंथों के रूप में बना के दिया, जिसे आप और हम सब ब्राह्मणों के माध्यम से श्रवण करते हैं, कथावाचकों के माध्यम से श्रवण करते हैं। तो अब इसका मतलब क्या है, आप किसी भी पुस्तक को उठा के देखो, मेरी वार्ता पे ना जाकर आप सीधे किसी पुस्तक को उठा के देखो, किसी भी आप ऐसे पुराण को उठा के देखो और उसको श्रवण करके देखो कि ये ग्रंथ कितना पुराना है। आपको इसके ऊपर में कोई ईस्वी लिखी नहीं आएगी, आपको इसके ऊपर में कोई वर्ष भी लिखा नहीं आएगा। आप ये देखो कि सतयुग के अंदर में हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, उसकी कथाएं हैं। सतयुग के अंदर में आप लोगों ने श्रवण किया, भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, उसकी कथाएं हैं। लेकिन आपने कहीं पे सुना कि किसी मुसलमान ने ये कहा हो कि कलयुग से पहले द्वापर युग के अंदर में भगवान श्री कृष्ण के साथ हम भी थे, या हमारे अल्लाह उस समय में थे? नहीं था ना। इसका क्या मतलब है कि जितने भी संप्रदाय अभी बने हैं, ये सारे के सारे संप्रदाय इसके बाद में बने हैं और लोग उस संप्रदायों में मत ढूंढते हैं। मेरा किसी संप्रदाय पे विवेचन करना नहीं है अधिकार, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो सत्य है वो सत्य है। मान के चलो किसी रूम के अंदर में अंधकार है और वहाँ पे अगर कोई लाइट जला दी जाए तो उस प्रकाश को सत्य जानकर प्रकाश मान लेना चाहिए, अथवा अगर उसमें अंधकार है तो उस अंधकार को देखकर अंधकार भी मान लेना चाहिए। तो उसी प्रकार से जब वो व्यक्ति मरणासन्न होकर पहुंचा तो ना तो वो स्वर्ग गया ना तो वो नर्क गया, वो बीच में जब रुक गया बैतरनी नदी के अंदर में, तो उनको उसने वहाँ पे यमदूत से पूछा कि कृपा करके आप मुझे ये बतलाइए कि मैं जो आगे बढ़ता जा रहा था ये मुझे बीच में क्यों रोक दिया है। और उस व्यक्ति के पाँव ऊपर और सर जल के अंदर कर रखा था, उस रक्तपीप वाले नदी के अंदर में उसके पाँव को ऊपर और मुंह को नीचे कर रखा था। बड़ी देर तक वो विचलित हुआ, विचलित होने लगा तो उसने यमदूतों से कहा कि आप मुझे ना तो आगे ले जा रहे हो ना पीछे ले जा रहे हो, ये बीच में मुझे पकड़ के क्यों रख रखा है। तो यमदूतों ने कहा कि देखो, तुम्हारे ऐसे ना तो कोई कर्म मुझे दिख रहे हैं
जो तुम नरक में चले जाओ, अथवा इतने पुण्य कर्म भी नहीं दिख रहे हैं जो तुम स्वर्ग में चले जाओ। तो इसलिए कि यमराज की आज्ञा है कि तुम इस बैतरनी नदी के बीच में ऐसे लटके रहो। अब वो व्यक्ति बड़ा दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ, और उस बैतरनी नदी के अंदर में उसने चिल्लाना शुरू किया। और चिल्लाना जब उसने शुरू किया तो उसने क्या देखा कि उससे जो पहले मरे थे वो बारी बारी जा रहे हैं, उसके बाद जो मरे हैं वो भी अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग अथवा नरक में जा रहे हैं। अच्छा, आप एक चीज़ गौर करना, जितने भी संप्रदाय हैं, सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, अच्छा सबके अंदर में स्वर्ग और नरक है। आपने गौर किया? स्वर्ग नरक सब बोलते हैं, सारे बोलते हैं कि स्वर्ग भी है और नरक भी है। स्वर्ग और नरक सब में क्यों है? नहीं तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी ना। अच्छा, आप ये तो एक कॉमन चीज़ है जो वो लोग भी बताते हैं, समझाते हैं। उनके मौलवी भी कहते हैं कि ऊपर में अल्लाह है, वहाँ पे एक स्वर्ग है, और जो ऐसे काम करता है उसे हैवान मिलता है तो वहाँ नरक है। बाइबल में कहते हैं कि हेवन मिलेगा, हेवन मीन कि स्वर्ग मिलेगा, और जब कार्य अच्छे नहीं होंगे तो ईविल मिलेगा, उसका मतलब नरक है। तो ऐसे ही कर करके सारे संप्रदायों के अपने अपने विवेचन है, लेकिन सब में कॉमन चीज़ें हैं। अब आप ये देखो कि जो बच्चे उत्पन्न होते हैं मानव शरीर के अंदर में, जितने भी जीव आत्मा उत्पन्न होते हैं, आप एक चीज़ देखो कि जब ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं उन बच्चों को, तो वो किसी भी मजहब का होता है तो वो सर्वसाधारण एक बालक ही बन के उत्पन्न होता है। उसके बाद उसको वर्णों के अनुसार, संप्रदायों के अनुसार उसका नामकरण होता है। अच्छा, आप एक चीज़ और देखो, सनातन धर्म की एक पद्धति है, पंचांग के अंदर में जब किसी बालक का जन्म होता है तो पंचांग के अंदर में जाते हैं ना लोग पंडित जी से पूछने के लिए कि इस बच्चे का इस समय में जन्म हुआ है, किस नक्षत्र में ये बच्चा पैदा हुआ है, इसकी क्या राशि है। उसी प्रकार से जो अन्य संप्रदाय वाले हैं वो भी अपने पंडित जियों के पास जाते हैं, जो भी उनके होते हैं बताने कहने वाले, और उनसे वहाँ पे जाकर नामकरण संस्कार करवाते हैं। अब आप ये देखो कि ये कथा आप लोग श्रवण कर रहे हो, ग्रंथों में लिखा हुआ है, और अभी और भी कथाओं में सुनोगे कि नामकरण संस्कार कैसे होते हैं, जन्म मरण के संस्कार कैसे होते हैं। आगे आप कथाओं में सुनोगे इस बातों को। लेकिन कहने का अभिप्राय क्या है कि ये सनातन धर्म की विधि है, लेकिन ये विधि सब में समान हो रही है। और फिर भी वो लोग क्या कहते हैं कि नहीं जी नहीं, हम हिंदू से अलग हैं, हम उनसे अलग हैं, हम इससे अलग हैं। तो वो व्यक्ति जब उसको बैतरनी नदी के बीच में उसको टांग रखा था, तो उसने जब सोचा कि भाई ना तो ये मुझे आगे ले जा रहे हैं ना पीछे ही ले जा रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं, किधर जाऊं। तो वो जब रोने पिटने लग गया, खूब देर तक रोने लगा, तो धर्मराज जी वहाँ बैठे थे, उनको करना जगी। उन्होंने जाकर आगे पूछा कि भाई ये व्यक्ति कौन चिल्ला रहा है, इतनी शोर कौन सी आत्मा कर रही है। तो यमदूत ने कहा कि महाराज ये ऐसे ऐसे व्यक्ति है, इसको हम पृथ्वी लोक से लेके आए हैं, और इस जीव आत्मा ने इसको हमने सनातन धर्म के यहाँ पे पैदा किया था, लेकिन इसने सनातन धर्म को छोड़कर किसी अन्य संप्रदाय को कर लिया, उससे भी इसने पाप और पुण्य कर्म किए हैं। लेकिन यमराज क्या कहते हैं कि इसकी अभी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब तक संप्रदाय का हिताय नहीं पता लगेगा तब तक इसकी मुक्ति नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैं बतलाऊं कि छोटा सा उदाहरण, ब्रह्म कुमारी हिंदू का ही पार्ट है, वो जो कथा सुनाते वो यही कथा सुनाते, वो कोई अलग से कथा पैदा नहीं कर सकते। अच्छा, कोई मोमडन है वो कुरान सुनाता है, वो कथाएं सुनाते, इन्हीं के ही सार हैं, इन्हीं ग्रंथों को वो अपनी भाषाओं में सुनाते हैं। जैसे कि वेद लिखे हुए हैं देवनागरी भाषा में, देव भाषा को कहते हैं देवनागरी भाषा, अथवा संस्कृत लिपि के अंदर में लिखा हुआ है, और उसका अनुवादीकरण हिंदी भाषा में किया गया है। तमिल में करते हैं, कोई तेलुगु में करता है, कन्नड़ में करता है, मराठी में करता है। लेकिन वास्तविकता में क्या है कि वो देवनागरी भाषा है, और उस भाषा को अलग अलग अनुवादों में किया हुआ है। उसी प्रकार से ये ग्रंथ है,
और इसका अनुवाद उन लोगों ने अपने अपने ज्ञान के अनुसार कर रखा है। कोई कुरान में करके बैठा है, कोई बाइबल में करके बैठा है, कोई ग्रंथ साहब में करके बैठा है। वास्तविकता तथ्य एक ही है। अब इतनी वार्ता होने के बाद में जब वो ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो धर्मराज जी ने सोचा कि भाई ये तो बड़ी समस्या हो गई कि ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसका क्या किया जाए। तो धर्मराज ने क्या किया कि वहाँ पे भगवान नारायण को आवाहन किया कि प्रभु ऐसे ऐसे करके एक जीवात्मा आया हुआ है, ना तो वो स्वर्ग जा रहा है ना ही नरक जा रहा है, अब वो कहाँ जाएगा, आप कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए। तो भगवान नारायण ने कहा कि देखो जब तक 14 मनु नहीं बीत जाएंगे तब तक ये बैतरनी नदी के अंदर में ऐसे ही उल्टा लटका रहेगा। 14 मनु जब बीत जाएंगे, 14 मनवंतर जब हो जाएंगे, तब जाकर ये पुनः नरक अथवा स्वर्ग जो इसके कर्मों के अनुसार है वो भोगेगा और फिर उसको देह को आगे को प्राप्त करेगा। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जो लोग ऐसे सनातन धर्म को छोड़कर, ऐसे सनातन धर्मों को छोड़कर अन्य धर्मों में जो जाते हैं, अन्य संप्रदायों में जाते हैं, ये मैं जो आपको कथा सुना रहा हूँ, हो सकता है कि कईयों को विश्वास हो ना हो, लेकिन जो ग्रंथ लिखे हुए होते हैं वो कि सनातन धर्म के अंदर में विश्वास कीजिए, ऐसे धर्म के अंदर में विश्वास कीजिए, इन धर्मों के इन ग्रंथों को श्रवण कीजिए और इनका मनन कीजिए। जो ऐसे धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे अथवा ऐसे सनातन धर्म के अंदर में अपना सम्मान और भाव और शौर्य को उत्पन्न करेंगे, उनका निश्चितन कल्याण होगा। ओम नमो नारायण।